सूडान आमतौर पर अफ्रीका के सभी देशों को काफी गरीब माना जाता है, लेकिन अफ्रीका का एक देश सूडान जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से गरीब जरूर है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता यकीनन देखने लायक है। तभी तो यहाँ हर साल आने वाले टूरिस्ट की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कुछ देशों को सूडान वीजा नहीं देता है, यानी कि वहाँ के लोगों को सूडान आने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्यों है और ऐसी क्या खास बातें हैं जो सूडान को अफ्रीका के बाकी देशों से अलग बनाती है? तो दोस्तों आइए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में सूडान से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूडान देश का अरबी में मतलब होता है काले लोगों का देश, यानी अश्वेतों का देश, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले तकरीबन 90% से ज्यादा लोगों का रंग आपको काला ही नजर आएगा। हालांकि किसी समय पर सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश माना जाता था, लेकिन जब से सूडान उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में बंट गया है, तब से इस देश में गरीबी भी बढ़ी है और इस देश को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि सूडान में रहने वाली एक बड़ी आबादी आज भी रूरल इलाकों में रहती है और यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर है और इससे ही इनका रोजगार चलता है। हालांकि सूडान इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि सूडान पूरे अफ्रीका का एक ऐसा देश था जिसने पहली बार किसी महिला का पार्लियामेंट में चुनाव कराया और उन्हें मिनिस्टर बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूडान के अंदर तकरीबन 100 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि सूडान के अंदर बहुत सी अलग अलग जनजातियां रहती हैं, जिनकी भाषा भी अलग अलग है। हालांकि अगर आप कभी सूडान जाएंगे तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सूडान गरीब देश जरूर है, लेकिन बीते कुछ सालों में इस देश ने एजुकेशन पर काफी ध्यान दिया है और यहाँ का लिटरेसी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यहाँ आने वाले टूरिस्ट है, क्योंकि ये देश गरीब जरूर है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का इतिहास यकीनन देखने लायक है और इसी वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी यहाँ आने वाले टूरिस्ट काफी महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये देश काफी गरीब है और इसके पीछे एक बड़ी वजह सूडान का इतिहास है, जिसके बारे में चलिए थोड़ा कम शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये देश काफी लंबे अरसे तक दूसरे देशों का गुलाम रहा। आपको बता दें कि सूडान के उत्तरी हिस्से पर कभी तुर्क साम्राज्य का शासन हुआ करता था और यही वजह है कि सूडान के उत्तरी हिस्से में आपको ज्यादातर पुलिस आबादी देखने को मिलेगी। जबकि इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सूडान के दक्षिणी हिस्से में क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि 19वीं सदी में मिस्र के शासक मोहम्मद अली ने अपने लोगों से ये कहा था कि वो मिस्र के दक्षिण यानी कि सूडान जाए और वहाँ से जो भी उनके हाथ लगे वो ले आए, जिसमें सोने, जेवरात और सूडान के लिए रहने वाले कुछ मजदूर भी थे जिनको गुलाम बना दिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 20वीं सदी में ब्रिटेन ने मिस्र के साथ मिलकर सूडान पर काफी सालों तक राज भी किया। यही वो दौर था जहां से सूडान के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि कुछ समय के बाद ब्रिटेन को ऐसा लगने लगा कि उत्तरी सूडान में तो अच्छा खासा विकास हो रहा है, जबकि दक्षिणी सूडान बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा है, जिसके चलते उन्होंने सूडान के दक्षिणी हिस्से की जिम्मेदारी चर्च को सौंप दी। जिसके बाद दक्षिणी सूडान में रहने वाले लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया और उन्हें क्रिश्चियनिटी में लाया गया और यही वजह है कि आज भी आपको सूडान के दक्षिणी हिस्से में ईसाई लोगों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि 1 जनवरी 1956 को ये देश आजाद जरूर हो गया था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति को देखा गया, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है बल्कि सैन्य शासन व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सेना की मर्जी से होता है। इस वजह से यहाँ के आम लोगों पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने लोकतंत्र को लाने के लिए हड़ताल करते रहते हैं, जिसके चलते अक्सर कई लोगों की मौत की खबरें भी सुनने को मिलती रहती है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, लेकिन जैसा कि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी किसी देश का बंटवारा होता है तो लाखों बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। भारत का विभाजन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत के विभाजन से लाखों लोगों की जान चली गई, इसीलिए उन्होंने इस जगह का विभाजन करने से मना कर दिया और साल 1956 को इस देश को आजादी भी मिल गई। लेकिन इससे 1 साल पहले ही देश के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया और उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान में रहने वाले लोगों के बीच इतनी नफरत पैदा हो गई कि एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में इस देश को काफी नुकसान झेलना पड़ा और ऐसा 1 या 2 साल नहीं बल्कि साल 1972 तक चला। लेकिन
अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि लंबे समय तक एक दूसरे के साथ लड़ने के बाद उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान दोनों ने ही समझौता करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच सूडान के अंदर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल 1972 में ही इस देश में तेल की खोज की गई, जिसकी वजह से सूडान की किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। लेकिन परेशानी ये थी कि इस तेल का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिणी सूडान में मौजूद था, जिसकी वजह से समझौता होते होते रह गया, क्योंकि दक्षिणी सूडान के लोग ये बात जानते थे कि तेल की खोज होने के बाद से वो बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। लेकिन परेशानी अब ये भी थी कि उत्तरी सूडान में रहने वाले लोग भी दक्षिणी सूडान को अपना ही हिस्सा बताने लगे, क्योंकि वो भी ये बात जानते थे कि तेल का ज्यादातर हिस्सा वहीं पर मौजूद है। और इस बात को लेकर सूडान के दोनों ही हिस्सों में काफी लंबे समय तक युद्ध जैसी स्थिति बनी रही और आखिरकार साल 2005 में एक बार फिर से शांति का समझौता हुआ। इसके बाद से सूडान में होने वाले गृह युद्ध काफी हद तक कम हुए। दोस्तों, सूडान के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जहां दुनिया भर में महिला की शादी की उम्र 18 के बाद तय की जाती है, वहीं सूडान के अंदर 15 से 16 साल की लड़की के साथ शादी करना भी पूरी तरह से लीगल है, जबकि लड़के की उम्र 18 साल तय की गई। हालांकि सूडान की मेडिकल फैसिलिटी की बात की जाए तो इस देश में आपको बहुत कम ही जगह पर हॉस्पिटल बने नजर आ जाएंगे। यहाँ आमतौर पर किसी को बुखार भी हो जाता है तो ढूंढने से भी आसानी से डॉक्टर नहीं मिलता, और शायद यही वजह है कि यहाँ पैदा होने वाले तकरीबन 10 में से 3 बच्चों की ही खान पान और दवाइयाँ ना मिलने की वजह से मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, इस देश में सूखा पड़ने या फिर खाने पीने की वजह से लोगों की मौत होना काफी आम बात है। हालांकि सूडान देश की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आपको मिस्र के अंदर इतने पिरामिड देखने को नहीं मिलेंगे जितने आपको सूडान के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पर मिस्र के लोग रहा करते थे तो उनके मरने के बाद उसी जगह पर एक पिरामिड बना दिया जाता था, और इस तरह से आज यहाँ पर पिरामिडों की संख्या मिस्र से भी ज्यादा है। बाकी अगर आप इस जगह पर घूमने फिरने के इरादे से जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि सूडान में ऐसी कई जगह मौजूद है जहां आप काफी अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया कि सूडान में गृह युद्ध जैसी स्थिति हमेशा से बनी रहती थी, इसीलिए आपको किसी जानकार के साथ ही सूडान जाना चाहिए, वरना हो सकता है आप परेशानी में पड़ जाएं। तो दोस्तों, ये था सूडान देश का पूरा इतिहास और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिनके बारे में इस वीडियो में जानने के बाद आप इस देश को काफी करीब से जान पाएंगे और आप ये भी समझ पाएंगे कि आखिर सूडान देश में पेट्रोल की खोज होने के बाद से इस देश की किस्मत किस तरह से बदल गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।